अच्छी। अंदाजा लगा क्या हुआ है? तुम तो टीचर के पास गई थी ना, क्या वो भी थे? हाँ सुसु, जिमिन का उसकी आंखों में खुशी और आंसू भरे पग से उठा और मुझे तुम्हारे लिए बहुत खुशी है जिमिन। डोंट क्राई जिमिन। खुश हूँ सुबिन। कक्षा में सुबिन और जिमिन के अलावा कोई नहीं था। रो मत, तुम्हें खुश होना चाहिए। मुझे खुशी हो रही इसलिए मेरे आंसू आ रहे हैं। ये खुशी के आंसू है सुबिन। सुबिन ने उसे गले लगा लिया, गले लगाने दौड़ा और अपने उसके आंसू पोंछे। अभी रोना बंद करो। मैं नहीं करूंगी। क्या अब तुम उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हो? उसे कोशिश करने दो। उसने मुझे इतना परेशान किया, इतना रुलाया, अब उसे एफर्ट्स करने दो। ठीक है, उसे कोशिश करने दो। जुइनी को माफ करना, काई ने पीछे से कहा। काई, तुम कब आए? जब से जिमी ने रोना शुरू किया। मुझे माफ करना जिमी, लेकिन मैंने सब कुछ सुन लिया। कोई बात नहीं काई, मुझे पता है तुम किसी को नहीं बताओगे। चिंता मत करो, मैं नहीं करूँगा। शिखा ने अपना प्यार का इजहार किए हुए एक हफ्ता हो वो जिमिन के लिए कभी गिफ्ट देता है चुपके चुपके, या फिर से कैफे ले जाता है। जिमिन ये प्यारे प्यारे हरकतों से कन्फेस हो जाने के बारे में सोचती है। मैं इतनी जल्दी कन्फेस नहीं हो सकती। शुगा बिल्लू, तुमने मुझे बहुत परेशान किया है, अभी तो तुम्हें और झेलना होगा। एफर्ट करो। आज एक आम सा दिन है। जिमिन अपने बेड पर लेटी हुई थी, तभी जुंगी का मैसेज। बेबी, हाँ क्या आज आप फ्री हैं? क्या आज हम कहीं घूमने चलें? मैं तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज प्लान किया है जो कि सिर्फ तुम्हारे लिए है। इस कैफे में आ सकती हो? मैं तुम्हारा वेट करूंगा। आज? हाँ आज ही। ठीक है, मैं 1 घंटे के अंदर वहाँ पहुँच जाऊंगी। तो टाइम क्यों लग रहा है? मुझे जिन भाभी की मदद करनी है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। ठीक है, बाय। बाय बेबी। जब मैं एकदम को पहले ये सब कुछ बता दिया, ये सब जान के तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। ये ड्रेस अच्छी नहीं लग रही, दूसरा चेंज करो। ये भी ठीक है, परफेक्ट, ये अच्छी लग रही है। चलो चलते हैं। लिविंग रूम में गई। भाभी, हाँ जिम बोलो। मुझे सुबिन के घर जाना है। अचानक क्यों? बस उससे मिलना चाहती हूँ, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। ठीक है, तुम जा सकती हो। और आपका काम का क्या? तुम पहले से ही यहाँ है, वो मेरी हेल्प कर देगी। अच्छा ठीक है भाभी, तो मैं चलती हूँ। बाय। बाय बाय। वो अपना फोन और पर्स उठाया और वहाँ से बाहर निकल गई। वह सड़क पर चलते चलते सोच रही थी कि युंगी ने अचानक उसे, युंगी ने आखिरकार मुझे क्यों बुलाया है? क्या सब ठीक है? खैर छोड़ो, अब जाकर ही पढ़ लो। जिमिन वहाँ पहुँच गई जहाँ पे युंगी ने जिस कैफे पे बुलाया। जैसे ही वो कैफे में घुसी, शुगा पहले से ही वहाँ बैठा गिटार के साथ। मैंने आज खास कुछ तुम्हारे लिए तैयार किया है। थोड़ी सी उसके होठों से मुस्कुराहट, सबसे छुपा के क्या तुम मेरे साथ अपना सफर जारी रखना चाहोगी? हाँ। क्या तुम्हें मेरा गिफ्ट पसंद आया? पसंद आया, मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आया युंगी। मैं बहुत खुश हूँ। आई लव यू। मैंने हमेशा तुम्हारी ईमानदारी और देखभाल को महसूस किया है। जब तुम गाना गा रही थी, मुझे लगा जैसे हर शब्द मेरे दिल तक पहुँच रहा है। हाँ, मैंने तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ हमेशा। तुम्हारे साथ मैं हर कदम पर अपना पूरा दिल लगा दूंगा। चलो अब हम साथ मिलकर अपने सपनों की नई शुरुआत करें जिमिन। एक बात बताऊंगी, मैं हमेशा सोचती थी कि अगर कोई मुझे प्रपोज करेगा तो शायद मैं कुछ
भूल ही नहीं पाऊंगी, लेकिन आज तुम्हारे सामने खड़ी हूँ देखो, और दिल कह रहा है कि यही वो पल है जिसका मुझे हमेशा से इंतजार है। मैंने भी हजारों बार इस पल की इमेजिनेशन की थी जिमिन, लेकिन सच कहूँ तो मैं तुम्हारे हाँ कहने के बाद भी यकीन नहीं हो रहा कि मेरी दुनिया अब सच में मेरे बाहों के सामने खड़ी है। आई लव यू जिमिन, आई लव यू सो मच। तो यकीन कर लो मिस्टर, मैं नहीं होंगी, क्योंकि मैं कहीं जाने वाली नहीं, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, बताओ बेबी। जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आ जाए, तुम कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ोगे। अगर मैं नाराज हो जाऊं तो तुम मुझे मना लेना, लेकिन मुझे अकेला मत छोड़ना। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। ये सिर्फ वादा नहीं, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कमिटमेंट है। तुम्हारा हाथ थाम लिया है, अब आखिरी सांस तक नहीं छोड़ूंगा जिमिना। वैसे तुम्हें इतना कॉन्फिडेंट कैसे था कि मैं हाँ ही बोलूंगी? कॉन्फिडेंट नहीं था जिमिन, बस तुम्हारी आंखों पर भरोसा था। जब भी तुम मुझे देखती थी, उसमें एक ऐसा एहसास दिखता था जो शब्दों में नहीं था। तो जनाब, अब मेरी आंखें भी पढ़ने लग गई। तुम्हें पढ़ना मेरी सबसे पसंदीदा आदत बन गई है। तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी खामोशी, तुम्हारी नाराजगी, सब कुछ। फिर एक बात याद रखना, अगर कभी मैं कुछ ना कहूँ तब भी मेरी खामोशी को समझने की कोशिश करना। तुम्हारे लिए मुझे शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम्हारी आंखें ही मेरी सबसे खूबसूरत किताब है, और आज से तुम्हारी हर मुस्कान की जिम्मेदारी मेरी। तो अब क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हो? वैसे तो मैं तुम्हें और परेशान करना चाहती थी, लेकिन इस गिफ्ट की वजह से मैं अब मना नहीं कर सकती। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूंगी। सच में? So, I love you, I love you, I love you, my love. I love you more, my princess. अरे बाबा, मुझे नीचे तो उतारो। ओके ओके, रुको रुको। मैडम, क्या अब मैं तुम्हें ऑफिशियल पहली डेट पे ले जा सकता हूँ? हाँ जरूर। प्रपोज तो कर दिया, लेकिन इम्प्रेस करना भी बाकी है मिस्टर। चैलेंज एक्सेप्टेड। आज की शाम तुम्हारी नाम। चैलेंज? वैसे हिंदी तुम्हें डर नहीं लगा अगर मैं तुम्हें मना कर देती तो? डर डर था। तुम्हें फोन नहीं कर रही थी मैं, तुम्हें ना बताने का डर थी मैं, इसलिए मैंने हिम्मत की और तुम्हें सब कुछ बता दिया। तुम्हें पता है तुमने आज मुझे कितना स्पेशल फील कराया। ये दिन मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी, और मैं आगे से और ध्यान दूंगा कि तुम्हारी हर यादें इसमें से ज्यादा खूबसूरत हो। एक प्रॉमिस करो। जो भी कहोगी सब मानूंगा। बताओ डार्लिंग, चल चलते हैं। ठीक है शुदा। और वो दोनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़े और बाहर निकल गए। क्यों तुमने नहीं बताया मेरे प्रॉमिस के बारे में? वो क्या? हाँ हाँ डार्लिंग, मुझे याद है। बताओ क्या बात है? हर साल तुम मेरे लिए इसी तरह गाना गाओगी आगे भी? हर साल नहीं, जब भी तुम्हारा मन उदास होगा तुम्हारे लिए गाऊंगा, क्योंकि मेरी सबसे पसंदीदा, मेरी पसंदीदा चीज तुम्हारी मुस्कान है। और अचानक से बारिश आनी शुरू हो गई। जानते हो, आज की बारिश मुझे हमेशा याद रहेगी। जब भी बारिश होगी मुझे आज का दिन याद आएगा, और तुम्हारा गाना भी। फिर तो हर बारिश हमारी कहानी का एक नया चैप्टर लिखेगा जिमी। तुम मुझे इतनी प्यारी बातें कैसे कर लेते हो? जब दिल में तुम हो तो शब्द अपने आप ही खूबसूरत हो जाता है। फ्लर्ट करना बंद करो। अगर मेरी बेबी को पसंद है तो मैं फ्लर्ट करूंगा। तुम्हारी यही बातें मुझे हर बार तुम्हारे और करीब ले आती है। जिमीना, जाओ, तुम्हारे घर आ गया। ओके बाय, कल मिलते हैं। प्रॉमिस? प्रॉमिस प्रॉमिस। ओके प्रॉमिस, अब जाओ भी। पहले तुम जाओ। नहीं, पहले तुम जाओ। ओके ओके, मैं ही जा रही हूँ। जिमीना, क्या हुआ? जाओ भी। रुको रुको, 2 मिनट। आप कुछ बोल रही थी मिस्टर?
So cute. चलता हूँ। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पढ़ा। जूही और जिमी को डेट करते हुए अब भी 5 साल हो गए हैं। उन्होंने अभी तक किसी को नहीं बताया, लेकिन वो डेटिंग कर रहे हैं। इस बीच यूंगी ने अपनी खुद की कंपनी शुरू कर ली और जिमी कॉलेज में पढ़ रही है। यूंगी नामजून का बिजनेस पार्टनर भी है, लेकिन वो एक दूसरे को नहीं जानते हैं। वो एक ही बार मिले थे, लेकिन अब एक दूसरे के याद नहीं है। अब वे एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, लेकिन जिमी अभी भी डरा हुआ है। उसे नहीं पता कि उसके बड़े भाई मानेंगे या नहीं। अब हालात बदल गए हैं। यूंगी फिर कभी अपने घर वापस नहीं गया। उसकी माँ कभी कभी उसे मिलने आती है और वह यूमी के बारे में भी जानती है। वह इसीलिए सहमत हो गई क्योंकि वह चाहती है कि उसका बेटा खुश रहे और इसके अलावा वह जिमी को पसंद भी करती है। जिन, हाँ, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जिमी अब बड़ी हो गई है? उसे अब शादी कर लेनी चाहिए। तुम सही कह रहे हो जिन। आप जानती हैं कि मेरा एक बिजनेस पार्टनर है और वह अच्छा दिखता है। लेकिन आर्यन, क्या लगता है वो हमारी मर्जी से शादी करेगी? और क्या वो किसी को पसंद नहीं कर? मुझे नहीं पता, हमने उसे कभी पूछा ही नहीं। आर्यन, चलो उसे पूछते हैं। जिमिन शे, नीचे आओ बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ भाई, आ रही हूँ, रुको। भाई, आपने मुझे बुलाया? ओ जिमिन, तुम आ गई? बैठो। जी भाभी, बोलिए। जिमिन, हमें कुछ पूछना है तुमसे। जी बोलिए। जिम, डू यू लाइक समवन? मी? नो 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 भाभी, नहीं, ऐसा नहीं है। ओ ओके, यू कैन गो। वैसे आपने क्यों पूछा? नो रीजन, बस ऐसे ही। ओके भाभी, तो मैं कुछ टाइम के लिए